नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के बारे में अरब यात्रियों के वृत्तांत, जो है अल-बिरूनी, सुलेमान, अल-मसूदी, इब्न खुर्दब, अबू जईद, इब्न हक्कल, अल-इस्तखरी। इन्होंने कब आया और क्या लिखा है इसके बारे में। तो हमारा जो टॉपिक है ये यूपीएससी, पीएससी, यूजीसी नेट सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज की क्लास। तो हमारा पहला पीपीटी है। अरबी लेखक में अल-बिरूनी, सुलेमान, अल-मसूदी, इब्न खुर्दब आदि प्रमुख हैं। ये अरबी लेखक है। कौन कौन? अल-बिरूनी, सुलेमान, अल-मसूदी और इब्न खुर्दब। अल-बिरूनी ने तहकीक-ए-हिंदिया किताबुल हिंद लिखी है। तो अल-बिरूनी ने कौन सी किताब लिखी है? तहकीक-ए-हिंदिया किताबुल हिंद लिखी है। वो महमूद गजनवी का राज ज्योतिष था। तो ये महमूद गजनवी के क्या था? राज ज्योतिष था। उसने गीता, पुराण, बराहमीर तथा ब्रह्मगुप्त का अध्ययन किया है। तो अल-बिरूनी ने बहुत से भारतीय ग्रंथ गीता, पुराण, बराहमीर तथा ब्रह्मगुप्त का अध्ययन किया है। अल-बिरूनी ने भारतीय जाति व्यवस्था को कठोरता पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि किसी को भी अपनी जाति के बाहर विवाह करने, एक व्यवसाय या व्यापार से दूसरे में परिवर्तित करने का अनुमति नहीं है। तो ये लाइन दे देगा कि भारतीय जाति व्यवस्था की कठोरता पर, और पूछेगा कि ये किसने कहा है। तो ये अल-बिरूनी ने कहा है। वह सुलेमान, ये थे 9वीं शताब्दी में भारत आने वाले अरब यात्री। कौन सी सेंचुरी में? 9वीं शताब्दी में ये भारत आए थे, 9वीं सेंचुरी में। और ये प्रतिहार और पाल राजाओं के विषय में लिखा है। प्रतिहार और पाल राजाओं के विषय में उसने पाल शासक को क्या कहा है? पाल शासक को रुहमा और राष्ट्रकूट को राज्य को बलहर एवं राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्याखित को मंकीर कहा है। वो लिखता है कि बलहर की जुज के राजा कनौज के गुर्जर प्रतिहार नरेश के साथ शत्रुता थी। सुलेमान के अनुसार बलहर का राज्य संसार के 4 बड़े राज्यों में से एक है। बलहर मतलब कौन से राज्य के बारे में बोल रहा है? बलहर मतलब राष्ट्रकूट राज्यों के बारे में बोल रहा है कि ये संसार दुनिया के 4 बड़े राज्यों में एक है। इसने अखबार उल सिंध वाल हिंद नामक पुस्तक लिखी है। सुलेमान की लिखी हुई पुस्तक का नाम क्या है? अखबार उल सिंध वाल हिंद नामक पुस्तक की रचना की है। सुलेमान ने सती प्रथा का उल्लेख किया है। तो कौन से अरब यात्री ने सती प्रथा का उल्लेख किया है? तो सुलेमान ने सती प्रथा का उल्लेख किया है। अल-मसूदी, उसके बाद अल-मसूदी को अरब का हेरोडोटस कहा जाता है। अल-मसूदी को क्या कहा जाता है? अरब का हेरोडोटस कहा जाता है। 915 से 16 ईस्वी में बगदाद में ये के यात्री अल-मसूदी ने प्रतिहार और राष्ट्रकूट राजाओं के विषय में अपने ग्रंथ मुरुजुल जहाब में लिखा है। तो अल-मसूदी के में लिखा हुआ किताब कौन सा है? मुरुजुल जहाब। किसके बारे में लिखा है? यहाँ बगदाद के अल-मसूदी प्रतिहार और राष्ट्रकूट राजाओं के बारे में। यह प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम के शासनकाल में आया था। ये कब आया था? प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम के शासनकाल में आया था। यह प्रतिहार शासकों को बौर कहता है। तो अल-मसूदी प्रतिहार शासकों को क्या कहता है? बौर कहता है। अल-मसूदी ने राष्ट्रकूट शासकों को इंद्र तृतीय को बलहर कहा है। अल-मसूदी राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय को क्या कहा है? बलहर कहा है। जबकि हम यहाँ देखते हैं कि बलहर पूरे राष्ट्रकूट राज्यों को कौन कहता है? सुलेमान कहता है। इब्न खुर्दब, ये 864 ईस्वी में फारसी भूगोलवेत्ता था। ये फारसी भूगोलवेत्ता था। इसने किताबुल मसालिकुल ममालिक लिखी है। मार्गों एवं राजाओं के विवरण पुस्तिका है नामक ग्रंथ अरबी में लिखा। इसने भारतीय समाज में 7 जातियों का वर्णन किया है। तो इसने ग्रंथ लिखा है क्या? अरबी में लिखा है। कौन से? इब्न खुर्दब ने। क्या नाम है? किताबुल मसालिकुल ममालिक। इसमें 7 जातियों का वर्णन है। एक है सबुक फूरिया। इस वर्ग से राजा चुने जाते थे। सबुक फूरिया क्षत्रिय, कतरिया, ये भी क्षत्रिय को कहा गया है। ब्राह्मण को, बैसूरिया वैश्य को,
सुदौर या शूद्र को, ये कृषक थे। और संडाल या चंडाल को कहा जाता है। लहूत जो खाना बदोश रहते थे, इनको कहे हैं। ये क्या किसने कहा है? ये सब इब्न खुर्दम ने भारत की जातियों के बारे में ये लिखा है। कौन सी किताब में? किताबुल मसालिक उल ममालिक। इसके बाद हम देखते हैं इब्न खुर्दाहन ने लिखा है। इब्न खुर्दाहन ने लिखा है, कभी कभी बुद्ध मनुष्य तीर्थ स्थलों में पानी में डूबकर या अग्नि में जलकर आत्महत्या कर लेते थे। कभी कभी वृद्ध मनुष्य क्या करते थे? तीर्थ स्थलों में जाते थे और पानी में डूबकर आत्महत्या या फिर खुद को जलाकर आत्महत्या कर लेते थे। अल बिलादुरी, इसने 9वीं शताब्दी में फुतुहुल बुल्दान नामक ग्रंथ लिखा है। अल बिलादुरी की लिखा किताब का है फुतुहुल बुल्दान। इसके विवरण में देवल स्मृति में प्रतिपादित शुद्धि आंदोलन की पुष्टि होती है। 9वीं सदी में क्या है? शुद्धि आंदोलन की पुष्टि, जिसके द्वारा जबरन इस्लाम ग्रहण करवाए हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में शामिल किया जाता था। ये कौन सी किताब में है? देवल स्मृति में है। इसका पहला संस्करण है अल बिलादुरी की लिखी हुई किताब में। उसके बाद देखते हैं अल इदरीसी, इसने नुजुल मुस्ताक नाम के ग्रंथ की रचना 11वीं शताब्दी में की है। नुजुल मुस्ताक, क्या नाम है? नुजुल मुस्ताक नाम की किताब की रचना की 11वीं शताब्दी में। यह भारतीय चरित्र और न्यायप्रियता की प्रशंसा करता है। यह भारतीय द्वारा की जाने वाली वृक्ष पूजा तथा सूर्य पूजा का भी उल्लेख करता है। अबू जैद कब है? 1916 ईस्वी में। इसने भारत एवं चीन की यात्रा की तथा दोनों देशों का तुलनात्मक वर्णन किया है। इसने सिलसिलात तारीख की रचना की। तो अबू जैद ने क्या की रचना की? सिलसिलात तारीख की रचना की अबू जैद ने। और ये भारत और चीन की यात्रा की और दोनों में तुलनात्मक वर्णन किया है। इसके बाद हम देखते हैं इब्न होकल, इसने अस्काल उल बिलाद में भारत के बारे में जानकारी दी है। इसमें क्या है? अस्काल उल बिलाद में भारत के बारे में जानकारी दी है। इब्न होकल ने 943 से 969 ईस्वी के बीच भारत की यात्रा की थी। इब्न होकल की पुस्तक किताब अल सूरत अल अहद, द फेस ऑफ अर्थ, अल सूरत अल अहद है, जिसमें इस्तखरी की कार्यों का उल्लेख है। अल इस्तखरी कौन है? अल इस्तखरी ने किताबुल अकलीम, इस्तखरी की लिखा किताब है किताबुल अकलीम तथा मसालिक अल ममालिक की रचना की है, जिसमें भारत विषयक जानकारी है। इस्तखरी ईरान के इस्तखर शहर का निवासी था। यह 1951 में भारत आया था। अल इस्तखरी सिंध में इब्न होकल से भी मिला। अल इस्तखरी सिंध में किससे मिला? इब्न होकल, जिसने अस्काल उल बिलाद में लिखा है, उनसे मुलाकात हुआ। कहाँ पे? सिंध में। इस्तखरी पवन चक्की के बारे में सबसे पहले उल्लेख करता है। पवन चक्की के बारे में कौन उल्लेख करता है सबसे पहले? इस्तखरी। इस्तखरी ने विश्व का मानचित्र भी बनाया है। विश्व का मानचित्र कौन से अरब यात्री ने बनाया है? इस्तखरी ने बनाया है। इसके बाद मार्को पोलो, वेनिस इटली के यात्री मार्को पोलो मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। पांड्य शासक कुलशेखर मारवर्मन के समय, किसके समय? कुलशेखर मारवर्मन पांड्य शासक मार्को पोलो भारत आया। मार्को पोलो ने काकतीय वंश राजकुमारी रुद्रमदेवी का भी उल्लेख किया है। मार्को पोलो ने 1288 ईस्वी चीन के मंगोल शासक कुबलाई खान के दरबार में भी गया था। मार्को पोलो रेशम मार्ग से यात्रा करने वाला संभव प्रथम यूरोपीय यात्री था। तो रेशम मार्ग से यात्रा करने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री कौन था? मार्को पोलो। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही।